नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं अमीन अहमद। जो बाजी पहले जो है पलटने वाली थी वो अब पलट चुकी है और अब जो है मतलब जो 10 राउंड के लगभग जो है गिनती खत्म हो चुकी है और अब जो है पिक्चर एकदम क्लियर हो गई है कि हरियाणा में जो है कांग्रेस को तीसरी बार फिर वनवास लेना पड़ेगा। इसका कारण ये है कि बीजेपी लगातार तीसरी बार इतनी इंटर इनकम्बेंसी इस क्या कहते हैं कि खिलाड़ी, अग्निवीर, किसान, ये सारे मुद्दे गौड़ हो गए हैं और अब जो बातें निकल के आ रही है उसके हिसाब से ये हो रहा है कि जाट और गैर जाट की लड़ाई में बीजेपी ने बाजी मार ली है। लगभग अब जो है 12 बजने जा रहे हैं और ये जो खबर हम आपको दे रहे हैं उसमें यह है कि बीजेपी जो है 49 सीटों पे जो है आगे चल रही है, लीड कर रही है। कांग्रेस 36 सीटों पे लीड कर रही है और अदर्स 6 पे हैं। इसी तरह जम्मू एंड कश्मीर में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की आंधी चल रही है। वहाँ पे जो है 51 सीटों पे जो है क्या कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो है कांग्रेस आगे चल रही है और बीजेपी 27 पे, पीडीपी 2 पे, अदर्स 10 पे हैं। तो इस तरह से एक राज्य जो है बीजेपी जहां पे पहले 10 सालों से उपराज्यपाल की हैसियत से सत्ता चला रही थी, वहां से सत्ता से बाहर हो रही है। जबकि जहां पे इसके लिए कहा जा रहा था कि राहुल गांधी की आधी है, कांग्रेस का ये है, लेकिन अब वहां पे जो है सत्ता फिर एक बार बीजेपी के हाथ में आ रही है। कहने का मतलब ये है कि जो है हरियाणा में कांग्रेस फुल मेजॉरिटी में 49 सीटों पे जो है लगभग जो है जीत रही है, मतलब लीड है। चाहे 500 की लीड हो, चाहे 1000 की लीड हो, चाहे 12000 की लीड हो या 8000 की लीड हो। लेकिन हम इस खबर में जो है आपको कुछ ऐसी सीटों की बात करेंगे जहां पे जो है सत्ता की धुरी कही जाती है ये सीटें और यहाँ पे विरासत भी समेटे हुए हैं। एक सीट है जो है अनिरुद्ध चौधरी का, जहाँ पे जो काफ़ी जो है तोशाम, जहाँ पे जो है काफ़ी देखा गया था और काफ़ी ये सीट हॉट मानी जा रही थी क्योंकि क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, आप जानते हैं उनको, वो अपने दोस्त अनिरुद्ध चौधरी के लिए वहाँ प्रचार करने गए थे। ये वही अनिरुद्ध चौधरी हैं। 2 खानदानों की लड़ाई चल रही है, एक ही खानदान है, अलग अलग बटे हुए हैं। तोशाम से श्रुति चौधरी आप जानते हैं और किरण चौधरी, उनको भी आप जानते हैं, भजन लाल जी को भी आप जानते हैं। ये विरासत में जो है कांग्रेस के साथ रहे हुए हैं, लेकिन अब जो है ये किरण चौधरी बीजेपी में है और उनकी बेटी श्रुति चौधरी जो पहले कांग्रेस से सांसद रह चुकी हैं, विधानसभा का टिकट जो है पाकर तोशाम में लड़ रही हैं। और उनकी मां किरण चौधरी जो है बीजेपी से अभी हाल ही में 1 महीना पहले जो है राज्यसभा की मेंबर बनी हैं और राज्यसभा गई हैं। उस सीट को लेके काफ़ी हलचल थी कि क्या इस बार बीजेपी में जाने से जो है लाल परिवार का जो है वर्चस्व खत्म हो जाएगा क्या, ऐसा कहा जा रहा था, लेकिन लग नहीं रहा है क्योंकि श्रुति चौधरी कम से कम 5000 से ज़्यादा वोटों से आगे चल रही हैं और वीरेंद्र सहवाग जिनके लिए प्रचार करने गए थे, अनिरुद्ध चौधरी जो श्रुति के चचेरे भाई हैं, वो काफ़ी पीछे चल रहे हैं। लेकिन ये अभी पीछे आगे जो है अभी काफ़ी चलता रहेगा। लेकिन जो अभी का फ़िलहाल जो मैं एक सीट जो सबसे हॉट सीट थी तोशाम, उसको लेके कई राजनीतिक विशेषज्ञ और कई लोग इस पे बात कर रहे थे, तो हमने सोचा आपको बताएं कि इस सीट पे क्या होने वाला है और क्या अभी तक की पोजीशन है। 12 बज चुके हैं, तो हमने सोचा कि इस पे थोड़ी आपको अपडेट दें क्योंकि और भी मैं अलग अलग खबरों को लेकर अलग अलग जगहों से आपको अपडेट देते रहेंगे। अभी फ़िलहाल जो है श्रुति चौधरी जो है कम से कम लीड कर रही हैं। 5000 कम नहीं होता, एक विधानसभा क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख वोट होते हैं, 1 लाख वोट होते हैं और उसी में जो है कई पार्टियां होती हैं जो वोट को जो है समेटती हैं, अपना अपना स्टेक होल्डर रखती हैं और वो उसी हिसाब से चलती हैं। लेकिन फिलहाल कहने का मतलब ये है कि वीरेंद्र सहवाग जिस सीट पे जो है अपने दोस्त या अपने ख़ास का प्रचार करने गए थे, वहाँ से उनके दोस्त अनिरुद्ध चौधरी पीछे चल रहे हैं और बीजेपी वहाँ पे श्रुति चौधरी लीड कर रही हैं 5000 वोटों से। और जो है अब देखना है कि फाइनल रिजल्ट क्या आता है। नमस्कार।